हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस जीके क्वेश्चन आंसर इन हिंदी जीके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ये सारी प्रश्न एसएससी, रेलवे इत्यादि अन्य परीक्षा में पूछी गई सारे आई हुई प्रश्न है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में प्रधानमंत्री दिए? इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2 है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर इंदिरा गांधी है। लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यह एसएससी 2020 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है, कौन है? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट 7, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, कौन था? एचडी देवगौड़ा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब बनी थी? 1980 से 1994 तक। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? इसका आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न कवर करेंगे। प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ये प्रश्न देख सकते हैं कितनी परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का, प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। यह एसएससी 2013 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ये है केवल लोकसभा के प्रति। इसका आंसर है। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं जो कि परीक्षा में नहीं आई हुई है, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। अभी तक भी हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। हम इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होते रहेगी हमारे वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के 2 से क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? इसका आंसर होगा राज्यसभा। ये है, देखिए कि कैसे पूछी गई है प्रश्न। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। ये यूपीपीसीएस 1995 में पूछी गई प्रश्न है। सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 18, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? इसका आंसर होगा उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस कारण से? इसका आंसर होगा भारत बैठक में धन जमा करके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसका आंसर है, एक दूसरे व्यक्ति राज्य की नागरिकता ले सकता है या ले लेता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे,
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 312, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न अधिकारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है 28 प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कौन सा अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 352 में निहित है। ये बीपीएससी 1996 में पूछी गई है। सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। नेक्स्ट है, प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये MPPSC 2006 में पूछी गई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। यह SSC 2013 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। NDA 2020 में पूछी गई प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद पर। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविकता कार्यपालिका कौन है? इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 41 है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम लोग इसी तरह से। प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एग्जाम में हेल्पफुल होगी और ये आई हुई प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न आएगी, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर होगा पुडुचेरी। यह SSC 2019 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य का
दर्जा दिया गया? सिक्किम राज्य को कब दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1975 को। यह एसएससी 2002 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान सहमति की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य की नहीं। किसकी सहमति? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की आवश्यकता या सहमति नहीं है। ये CGPSC 2019 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, किस दल ने 2 वर्ष समय 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका आंसर होगा जनता पार्टी। एसएससी 2008 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? इसका आंसर होगा सदन का विघटन। इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 42। ये RRB 2005 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा 4 भाग में। इसका आंसर है 4 भाग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग चौथा ए में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य। यह NDA 2021 में पूछी है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है क्या है? राष्ट्रगान या ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास या राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। इसका आंसर है। नेक्स्ट है, यह प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? इसका आंसर होगा 17 समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। यह एसएससी 2019 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है? कितनी होती है? 30 या 15। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट प्रश्न इस देखेंगे इसी तरह से, विषयगत समिति है, इसका आंसर होगा कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, प्रश्न 67 है, प्रश्न 67 किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार क्षेत्र है? इसका आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है 69, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? इसका आंसर होगा संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है, बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, परमादेश अधिकार या परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है, क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये BPSC 2008 में पूछी गई प्रश्न है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? यह है 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 79 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? इसका आंसर करें, इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ये 2015 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? यह है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 84 है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? इसका आंसर होगा सप्ताह भर के लिए। SSC 2013 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ये दोनों सेम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 87 है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो रही है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कितना में निहित है? यह है 155 के तहत होती है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? इसका आंसर होगा विधानसभा स्थगित करने का शक्ति नहीं है। SSC 2002 में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 90, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। यह SSC 2015 में पूछी गई प्रश्न है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ये SSC 2013 में पूछी गई प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय की कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, क्या देता है? तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा PN भगवती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर होगा फातिमा बीवी। SSC 2002 में पूछे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? इसका आंसर होगा संचित निधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहता है? इसका आंसर होगा कौन आसीन रहा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? इसका आंसर होगा कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर होगा EMS
दरिपाद। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आई हुई प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। यह है BSSC 2014 में पूछे है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा परिसीमन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 112 है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। बहुत सारे प्रश्न देखना है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न जितने भी हो रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 126। ये RRB 2006 में पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा 25 साल। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसाना के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 118, विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन सामुदायिक से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 124, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किसको? इसका आंसर होगा लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 126 देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान RRB 2008। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 132 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा युद्ध, ब्राह्मण आक्रमण, शस्त्र या विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऊपर वर्णित सभी कारणों से के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? इसका आंसर होगा वित्तीय आपात स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि लागू
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने अवधि तक लागू की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? यह है हिंदी को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ये एसएससी 2017 में पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। MPPSC 2004 में पूछी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? इसका आंसर होगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वें। ये प्रश्न RRB 2004 और BPSC 2004 में पूछी हुई प्रश्न है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इसका आंसर होगा मूल कर्तव्यों से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कौन सा अधिकार को हटा दिया? संपत्ति का अधिकार को। ये MPPSC 2008 में पूछी हुई प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है 151 प्रश्न है, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा 74वां। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 153 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका आंसर होगा 61वें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक। प्रश्न 154, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है 155, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में आरंभ की गई। ये है आंध्र प्रदेश। RPSC 2008। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? इसका आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए
गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तहसील स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक खाली स्थान है, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितनी होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 165 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताना है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किससे प्रस्तावित किया? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण से। नेक्स्ट है 170 प्रश्न, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा CN मुन्नादुरई ने। ये आरआरबी 2016 में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? इसका आंसर होगा आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? इसका आंसर होगा भारतीय साम्यवादी दल। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? इसका आंसर होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसका आंसर होगा अकाली दल। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ऐप का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2012। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? इसका आंसर होगा 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को खाली स्थान में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा 1999 में। नेक्स्ट है 189 प्रश्न, राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा 11। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्य से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? इसका आंसर होगा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 186, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 55। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने त्रांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम लोग इसी तरह से, प्रश्न संख्या 189, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के संविधान
प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 152। प्रश्न संख्या 192 है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? इसका आंसर होगा 16। ये BSSC 2015 पूछे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? इसका आंसर होगा 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 195 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ये SSC 2003 में पूछे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 198 प्रश्न, और आज हम लोग 200 प्रश्न देखेंगे। आज के लिए इतना ही देखेंगे। पिछले इसी में 1000 वीडियो जोड़ के आप लोग को यह वीडियो लाया जाएगा। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है? इसका आंसर है 14 दिन। नेक्स्ट है, राज्यसभा का विशेष क्षेत्र अधिकार होता है? इसका आंसर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और ज़रूर हेल्पफुल होगी, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल पे और नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे।